आरती साहा एक भारतीय लंबी दूरी की तैराक थी, जिन्हें 29 सितंबर 1959 में अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली एशियाई महिला बनने के लिए जाना जाता है। 1960 में वो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं, जो चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित की गईं। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश भारत में जन्मी आरती को 4 साल की कम उम्र में तैराकी करने के लिए पेश किया गया था। उसकी अनिश्चित प्रतिभा को सचिन नाग ने देखा था और बाद में वह भारतीय तैराक मिहिर सेन से प्रेरित थी और इसी वजह से वह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना चाहती। प्रारंभिक जीवन। आरती एक मध्यम वर्गीय बंगाली हिंदू परिवार में जन्मी थी। वह 1940 में कोलकाता में 3 बच्चों और पंचगोपाल साहा की 2 बेटियों में से पहली संतान थी। उसके पिता सशस्त्र बलों में एक साधारण कर्मचारी थे। 2.5 साल की उम्र में उसने अपनी मां को खो दिया। उसके बड़े भाई और छोटी बहन भारती का पालन पोषण मामा के घर पर हुआ, जबकि उनकी परवरिश उनकी दादी ने उत्तरी कोलकाता में की। जब वह 4 साल की उम्र की हुई तो वह अपने चाचा के साथ चंपाताल घाट पर स्नान के लिए गई, जहां उसने तैरना सीखा। अपनी बेटी की तैराकी में रुचि को देखते हुए पंचगोपाल साहा ने अपनी बेटी को हाटखोला स्विमिंग क्लब में भर्ती कराया। 1946 में 5 साल की उम्र में उन्होंने शैलेंद्र मेमोरियल तैराकी प्रतियोगिता में 110 गज फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। यह उनके तैराकी करियर की शुरुआत। व्यवसाय, राज्य, राष्ट्रीय और ओलंपिक। 1946 और 1956 के बीच आरती ने कई तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 1945 और 1951 के बीच उसने पश्चिम बंगाल में 22 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उसके मुख्य कार्यक्रम 100 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक थे। ये बॉम्बे के डॉली नजीर के बाद दूसरे स्थान पर आए। 1948 में उन्होंने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत जीता और 200 मीटर फ्रीस्टाइल में कांस्य जीता। उन्होंने 1949 में अखिल भारतीय रिकॉर्ड बनाया। 1951 में पश्चिम बंगाल राज्य की बैठक में उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट 37.6 सेकंड का समय लिया और डॉली नजीर के अखिल भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसी मुलाकात में उसने 100 मीटर फ्रीस्टाइल, 200 मीटर फ्रीस्टाइल और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में नया राज्य स्तरीय रिकॉर्ड स्थापित। उन्होंने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हमवतन डॉली नजीर के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 4 महिला प्रतिभागियों में से एक थी और भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य थी। ओलंपिक में उसने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में भाग लिया। हीट्स में उसने 3 मिनट 40.8 सेकंड का समय दर्ज करवाया। ओलंपिक से लौटने के बाद वह अपनी बहन भारती साहा से 100 मीटर फ्रीस्टाइल में हार गई। नुकसान के बाद उसने केवल स्तन स्ट्रोक पर ध्यान केंद्रित किया। इंग्लिश चैनल पार करना। वह गंगा में लंबी दूरी की तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेती थी। आरती को ब्रजेन दास से इंग्लिश चैनल पार करने की पहली प्रेरणा मिली। 1958 में बटलिन इंटरनेशनल क्रॉस चैनल स्विमिंग रेस में ब्रजेन दास पुरुषों में पहले बने और अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के पहले व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक डेनिश मूल की महिला तैराक ग्रेटा एंडरसन ने 11 घंटे और 1 मिनट का समय दर्ज किया और दोनों पुरुषों और महिलाओं के बीच पहले स्थान पर रही। इसने दुनिया भर में महिला तैराकों को प्रेरित किया। आरती ने अपनी जीत पर ब्रजेन दास को एक बधाई संदेश भेजा। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह भी इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगी। उन्होंने अगले साल के कार्यक्रम के लिए बटलिन इंटरनेशनल क्रॉस चैनल स्विमिंग रेस के आयोजकों के लिए आरती का नाम प्रस्तावित किया। ब्रजेन दास की प्रेरणा से आरती ने इस आयोजन में भाग लेने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मिहिर सेन ने उसके निर्णय का स्वागत किया और उसे प्रोत्साहित किया। हाटखोला स्विमिंग क्लब के सहायक कार्यकारी सचिव डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कार्यक्रम में आरती की भागीदारी को व्यवस्थित करने के लिए प्रमुख पहल की। उन्होंने फंड जुटाने के कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में आरती के तैराकी कौशल का प्रदर्शन किया। उनके अलावा जैमिनीनाथ दास, गौर मुखर्जी और परिमल साहा ने भी आरती की यात्रा के आयोजन में उनकी मदद की। हालांकि उसके सहानुभूति के ईमानदार प्रयासों के बावजूद धन जुटाए गए लक्ष्य अभी भी पूरे नहीं हुए। इस बिंदु पर प्रख्यात सामाजिक कार्यकारी शंभुनाथ मुखर्जी और अजय घोषाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के साथ बात की। उन्होंने 11,000 की राशि की व्यवस्था की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी आरती के प्रयास में गहरी दिलचस्पी दिखाई।
जब उनकी यात्रा की रसद की व्यवस्था की जा रही थी, आरती ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उसकी तैयारी का एक प्रमुख घटक लंबे समय तक तैरना था। 13 अप्रैल 1959 को आरती ने देशबंधु पार्क में तालाब पर 8 घंटे तक लगातार तैरकर प्रसिद्ध तैराकों और हजारों समर्थकों की उपस्थिति में वाहवाही बटोरी। बाद में वह लगातार 16 घंटे तक तैरती रही। उसने आखिरी 70 मीटर तक दौड़ लगाए और फिर भी थकान का कोई लक्षण नहीं दिखा। 24 जुलाई 1959 को वह अपने प्रबंधक डॉक्टर अरुण गुप्ता के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। बुनियादी अभ्यास के बाद उसने 13 अगस्त से इंग्लिश चैनल में अपना अंतिम अभ्यास शुरू किया। इस समय के दौरान उन्हें डॉक्टर विमल चंद्रा द्वारा सलाह दी गई, जो 1959 के बटलिन इंटरनेशनल क्रॉस चैनल स्विमिंग रेस में भाग ले रहे थे। वे इटली में नेपल्स में एक अन्य तैराकी प्रतियोगिता से इंग्लैंड पहुंचे थे। प्रतियोगिता में 23 देशों की 5 महिलाओं सहित कुल 58 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दौड़ 27 अगस्त 1959 को केप ब्रिस्नेस, फ्रांस से सैंडगेट, इंग्लैंड के लिए स्थानीय समयानुसार 1 बजे निर्धारित की गई थी। हालांकि आरती साहा की पायलट नाव समय पर नहीं पहुंची। उन्हें 40 मिनट की देरी से शुरू करना पड़ा और अनुकूल स्थिति खो दी। सुबह 11 बजे तक वह 40 मील से अधिक तैर चुकी थी और इंग्लैंड के तट के 5 मील के दायरे में आ गई थी। उस समय उसे विपरीत दिशा से एक मजबूत लहरों का सामना करना पड़ा। नतीजतन शाम 4 बजे तक वह केवल 2 और मील तक तैर सकी। जबकि वह अभी भी ढोने के लिए दृढ़ थी, उसे अपने पायलट के दबाव में रुकना पड़ा। असफलता के बावजूद आरती ने हार न मानने का दृढ़ निश्चय किया। उसने खुद को दूसरे प्रयास के लिए तैयार किया। उनके प्रबंधक डॉक्टर अरुण गुप्ता की बीमारी ने उनकी स्थिति को मुश्किल बना दिया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया। 29 सितंबर 1959 को उसने अपना दूसरा प्रयास किया। फ्रांस के केप ब्रिस्नेस से शुरू होकर वह 16 घंटे और 20 मिनट तक तैरती रही, कड़ी लहरों से जूझती हुई और 42 मील की दूरी तय करके सैंडगेट, इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड के तट पर पहुंचने पर उसने भारतीय ध्वज फहराया। विजयलक्ष्मी पंडित ने सबसे पहले उन्हें बधाई दी। जवाहरलाल नेहरू और कई प्रतिष्ठित लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई दी। 30 सितंबर को ऑल इंडिया रेडियो ने आरती साहा की उपलब्धि की घोषणा की। बाद का जीवन। आरती ने सिटी कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी। 1959 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की देखरेख में उन्होंने अपने प्रबंधक डॉक्टर अरुण गुप्ता से शादी कर ली। पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी और बाद में एक सोशल मैरिज की। उनकी ससुराल तारक चटर्जी लेन में थी, जो उनकी दादी के घर के पास। शादी के बाद उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अर्चना था। वह बंगाल नागपुर रेलवे में कार्यरत थी। 4 अगस्त 1994 को वह पीलिया और इंसेफेलाइटिस के साथ कोलकाता में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुई। 19 दिनों तक जूझने के बाद 23 अगस्त 1994 को उसकी मृत्यु हो गई।